दोस्तों मटेरियल कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15 अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 16। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटेरियल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर। ये सब आपको ऑर्डर के लिए दी हुई क्वांटिटी, इसमें बेस्ट क्वांटिटी कौन सी आपको उसको ऑर्डर करना है। यहाँ लिखा है लेस देन 250 परचेस करते हैं, यानी कि आप अप टू 249 क्वांटिटी तक परचेस करते हैं एक बार में अगर ऑर्डर देते हैं तो, यानी एक बार में अप टू इतना ऑर्डर देते हैं तो आपको सप्लायर कितना रेट लगाएगा मालूम है? 6 रुपीज़। कितना लगाएगा? 6 रुपीज़ ऐसा। ठीक है। वैसे आपको आगे क्या दिया हुआ है? आप अगर 250 से लेकर 799 तक इस यूनिट में आप अगर ऑर्डर देते हो तो आपको सप्लाई रेट लगाएगा पर यूनिट का या पर टन का 5.9। अगर आप ऑर्डर देते हो इसमें 800 टू 1999 तक तो आपको जो है सप्लाई रेट लगाएगा 580। अगर आप ऑर्डर देते हो 2000 टू 399 के बल्क में तो सप्लाई रेट लगाएगा इतना। अगर आप ऑर्डर देते हो 4000 एंड अबोव तो आपको सप्लाई रेट लगाएगा इतना। इसका मतलब ये हो रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है? एनुअल डिमांड कितनी है? 4000। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट कितना है? 20%। डिलीवरी कॉस्ट कितनी है? 6 पर ऑर्डर। दोस्तों अब यहाँ पर जो CCPUP निकालने के लिए हमको मालूम है क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा CCPUPA। ठीक है, तो 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पहले का तो 1.2 दिख ही रहा है, दूसरा क्या करेंगे 5.9 इंटू 20%, यह आया 1.18। तो 5.8 इंटू 20% यह आया 1.16। वैसे ही आएगा 1.14, वैसे आएगा 1.12। ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई इसमें से जो लिखा है, ये सब जो लिखा है, इसमें से कितनी क्वांटिटी का हम ऑर्डर दें। दोस्तों याद रखना, जब पहला लिखा है लेस देन 250 दे देना ऑर्डर 200 का। उसका जो लिखा है ना 250 से लेकर 799 तो कितना दे देना 250 का, फिर कितना दे देना 800 का, फिर 2000 का, फिर 4000 का। कई सारे इसके रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी है कि भाई आपको लग रहा है कि भाई हमको नॉर्मली आदमी कम क्वांटिटी परचेस करना चाहता है कि भाई देखो आप 250 परचेस करो या 260, 800 से कितने परचेस करो आपको रेट तो ये लगने वाला है 5.9। तो क्यों ना आप कम क्वांटिटी परचेस कर लो ऐसा। और सब 800 परचेस करो या 1500 या 1900 तो अब रेट तो आपको इतना ही पड़ने वाला है, तो क्यों ना सबसे कम 800 परचेस कर ली जाए, ऐसा इसका मतलब आप समझ सकते हो। दूसरी बात आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, इसलिए अपन क्या किए इसको फॉलो कर लिए। ठीक है। अब चलो, अब क्या लिखा है? बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर मतलब क्या होता है कि भाई जिसमें परचेस कॉस्ट हमारी कम से कम आए। तो परचेस कॉस्ट मतलब परचेस कॉस्ट पर एनम। इसका मतलब क्या होता है? परचेस कॉस्ट पर एनम यानी समझ लो इसका टोटल कॉस्ट पर एनम मतलब कि परचेस कॉस्ट पर एनम प्लस परचेस करेंगे तो उससे संबंधित कॉस्ट होती है। यानी कि एक होता है ऑर्डर करने का खर्चा, दूसरा ऑर्डर किए तो उसका संभालने का खर्चा, जिसको बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस पढ़ेंगे कैरिंग कॉस्ट पर एनम। पिछले क्वेश्चन में सीखे थे अपन, तो निकालते हैं अपन। देखो टोटल कॉस्ट पर एनम कैसे कैसे निकालेंगे अपन? परचेस कॉस्ट पर एनम प्लस कैरिंग कॉस्ट पर एनम, हाँ ले लेते हैं अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस कैरिंग कॉस्ट पर एनम। तो परचेस कॉस्ट पर एनम का प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटिटी जो भी परचेस किए है वो लिखना ही है, प्लस क्या लिखेंगे अपन? कॉस्ट पर टन। क्या लिखेंगे? कॉस्ट पर टन प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। क्या फार्मूला होगा समझ लो, नंबर ऑफ ऑर्डर कि भाई साल भर में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर थे इंटू क्या करेंगे अपन? कॉस्ट पर ऑर्डर प्लस क्या करेंगे अपन? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसका फॉर्मूला क्या था? एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पिछले क्वेश्चन में देखिए अपन। तो चलो हाँ, पहले क्वांटिटी ले लेते हैं 200 का। तो 200 क्वांटिटी लिए तो क्वांटिटी परचेस में अपन क्या लिखेंगे? साल भर में कितनी क्वांटिटी चाहिए हमको? 4000, लिखा में 4000। उसका रेट कितना था यहाँ पर? 6। देखो 4 है क्वांटिटी परचेस करना है तो अपन 200 के हिसाब से ऑर्डर देंगे, 200 के हिसाब से, तो रेट कितना पड़ेगा अपन को? 6 प्लस नंबर ऑफ ऑर्डर। साल भर में चाहिए 4000 और एक बार में कितने का ऑर्डर दे रहे हैं अपन? 200 का, तो बाय 200 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर कितना लिखा था यहाँ पर? 6, तो मल्टीप्लाई किए 6, फिर किए प्लस एवरेज इन्वेंट्री। मतलब क्या हो रहा है कि भाई अपन एक बार में ऑर्डर कितने का देंगे? 200 यूनिट का, तो 200 यूनिट का या 200 टन का हम ऑर्डर दिए, यूज़ होते होते तो कितना बचा? 0। तो ऑन एन एवरेज आपको शुरुआत में 200 आखिरी में 100,
बाय 2 ऑन एन एवरेज को संभालना पड़ा 100 क्वांटिटी का, क्योंकि कभी आपको 200 संभालना पड़ेगा, कभी 2, कभी 1, ऐसा समझ में आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज आपको 100 क्वांटिटी संभालना पड़ेगा, तो 100 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना निकाले थे ऊपर 1.2, कितना निकाले थे 1.2। बस इसको ओपन करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। वैसे दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई अपन 250 यूनिट का अपना ऑर्डर देते हैं तो क्या होगा, तो 4000 इंटू देखते ऊपर में प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर में कि भाई साल भर में अपन को चाहिए 4000, एक बार में कितना ऑर्डर देंगे अपन 250, ये किया बाय 250, ये तो 6 का 6 है, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे अपन एवरेज इन्वेंट्री, एक बार में कितना देंगे 250 का ऑर्डर देंगे, बाय 2 ये हो गई अपनी एवरेज इन्वेंट्री, इंटू करेंगे ऊपर देख लेते हैं क्या, तो कितना आएगा यहाँ पर एक जगह आएगा 5.9, ये परचेस क्वांटिटी में आएगा 5.9, ठीक है, ये आ गया 5.9, ये 5.9, दूसरा आ जाएगा 1.18, तो परचेस क्वांटिटी में आ गया 5.9, यहाँ पर आ गया 1.18 ऐसा। तो तीसरा कितनी क्वांटिटी ऑर्डर देने वाले थे अपन 800, लिख रहा है 800, तो यहाँ लिखूँगा मैं 800, लिखा 800, और 800 हिसाब से आप परचेस करते हो तो आपको 4000 इंटू कितना पे करना है, आपको कितना पे करना है 5.8। देखो 800 परचेस करते हो एक बार में तो 5.8 देना है, ये लिखा 5.8, ठीक है, प्लस यहाँ पे कर लेंगे वही नंबर ऑफ ऑर्डर 4000 साल भर में एक बार में देंगे अपन 800 का ऑर्डर, इंटू कितना आ जाएगा 6, प्लस यहाँ पर आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री 800 अपन को क्या करना है ऑर्डर देना है बाय 2, ये आगे एवरेज इन्वेंट्री इंटू करेंगे 1.16, क्या करेंगे 1.16, ये आगे टोटल 1.16, कैसे समझ गए ना, ये 1 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। बस आगे वाले का भी ऐसे ही होगा, स्पेस नहीं है, यहाँ थोड़ा करके दिखाता हूँ। 800 कितना देना था हमको ऑर्डर 2000, तो 2000 का भी ऐसे ही होगा। परचेस कॉस्ट पर एनम कितना आ जाएगा 4000 इंटू जो भी कॉस्ट होगी देख लेंगे, प्लस नंबर ऑफ ऑर्डर किसने निकलेगा 4000, 6 साल भर में एक बार कितना ऑर्डर दे रहे हैं अपन 2000 है, 2000 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर आ गया 6, प्लस क्या करेंगे अपन एवरेज इन्वेंट्री 2000 मंगाएंगे, ऑन एवरेज संभालना पड़ेगा 1000, इंटू देखते हैं क्या, तो 2000 परचेस करेंगे तो एक का कितना पड़ेगा अपन को 5.7, यहाँ पर आएगा 1.14, तो 5.7 ये आ गया 5.7, यहाँ पर आ गया 1.14 ऐसा, फिर निकालेंगे टोटल। वैसे दूसरा ऑप्शन क्या है 4000 एक बार परचेस कर लो, तो 4000 परचेस करेंगे तो रेट क्या पड़ेगा यहाँ पर, कहाँ गया ये 5.6, तो मल्टीप्लाई करूँगा 5.6 है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ जाएगा 4000 को मैं एक ही बार मंगवा रहा हूँ तो पूरा का पूरा एक ही ऑर्डर आएगा इंटू 6, प्लस यहाँ पे कितना संभालना पड़ेगा 4000 बाय 2, 4000 बाय 2 ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री इंटू क्या करेंगे इसका 20% 1.12 करेंगे टोटल। तो इस सबका करेंगे टोटल और निकाल लेंगे। सबसे कम किसका आंसर आ रहा है, देखो 24 24 40, 23 843, 23 694, 23 952, 23 646, सबसे कम इसी का आ रहा है ना 23 646 ये, हाँ 24 लिखा है ना, ओफो 24 लिखा है वापस, हाँ 24 0 23 843, जो 23 843, 23 23 23, ये कितनी क्वांटिटी है भाई, ये 800, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए द फ्रॉम द कंप्यूटेशन बस, हाँ कितना होना चाहिए 800 अपन को ऑर्डर देना चाहिए, ठीक है। चलो अब करते हैं अपन आगे का क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 70 क्या लिखा है, द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 1200 kg ऑफ अ सर्टेन रॉ मटेरियल परचेज्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग जून वर एज फॉलोज, ठीक है। लॉट प्राइस कोटेड बाय सप्लायर एंड एक्सेप्टेड बाय कंपनी फॉर प्लेसिंग द परचेस ऑर्डर, तो लॉट प्राइस कोटेड बाय सप्लायर, सप्लायर ने क्या कहा कि अगर आप अप टू 1000 kg तक परचेस करते हो तो प्राइस आपको रहेगा 22 पर kg, अगर आप परचेस करते हो इस लॉट में आपका प्राइस रहेगा इतना, आप परचेस करते हो इतना तो प्राइस रहेगा इतना, हमने कितना परचेस किया 1200, तो हमारा प्राइस रहेगा इतना। फिर लिखा है ट्रेड डिस्काउंट कितना लिखा है 20%, तो सबको मिलता है ट्रेड डिस्काउंट तो इसको भी मिलेगा, कोई गुनाह थोड़ी किया है, ठीक है। ये यहाँ पर यह आ जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा, चलो कर भी लेते हैं। अगर निकालना क्या है वैसे, रुक जाओ एक मिनट। एडिशनल चार्जेस लिखा है कंटेनर का कि भाई एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर एट द रेट 10 पर ड्रम ऑफ 25 पर kg। एक मिनट में डायरेक्ट पढ़ लेते हैं पहले ये कि क्या निकालना है। द कंटेनर वाज रिटर्न इन ड्यू कोर्स, अच्छा कंटेनर हम रिटर्न भी करेंगे, जो ऊपर था वो भी साइड में करो। अभी क्या पढ़ना है, ड्रॉ सुटेबल स्टेटमेंट टू शो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस, अच्छा
जो मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं ये, इसके हमको निकालना है टोटल कॉस्ट। ओके, फिर क्या निकालना है, एंड क्या निकालना है, यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन। मतलब टोटल कॉस्ट निकालना है और पर यूनिट भी निकालना है। मतलब क्या करेंगे, इसमें से 1200 को हम लोग डिवाइड करते जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट भी निकल जाएगी। ठीक है, चलो तो मालूम दोस्तों क्या निकालना है, पहले अपन फिलहाल ध्यान देंगे टोटल कॉस्ट निकालने में। पर यूनिट तो कुछ करना ही नहीं है, 1200 से डिवाइड करना है। तो चलो 1200 इंटू 20 कितना आ गया, 24,000। ट्रेड डिस्काउंट देंगे अपन 24,000 का 20% कितना आ जाएगा, इंटू 20% माइनस इक्वल टू या आ गया माइनस इक्वल टू किए 19,200। ठीक है, सिंपल है एकदम। फिर जो जो बोलते हैं करते हुए चलेंगे अपन। हाँ, एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर एट 10 पर ड्रम ऑफ 25 kg। यानी कि क्या होता है कि 1200 kg का सामान भिजवाना था, 1200 kg का सामान भिजवाना था। तो यहाँ पे हो क्या रहा था मालूम है कि जो 25 kg रहेगा उसमें लगेगा एक ड्रम। उसमें कितना लगेगा, एक ड्रम। ऐसा करते करते हमने कितना केजी लिया, 1200 kg लिया। तो कितना ड्रम लगा होगा तो नहीं मालूम। तो क्या करेंगे अपन, 1200 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा डिवाइड, तो बाय 25। तो 1200 बाय 25 कितना आया, 48 ड्रम। यानी कि प्यारे बच्चों 48 ड्रम भिजवाया होगा सप्लायर ने। तो प्लस करेंगे अपन ड्रम का जो चार्जेस है वो, ड्रम का चार्जेस है वो कितना हो जाएगा, 48 ड्रम लगा होगा और एक रेट कितना पूरा है 10, ये मल्टीप्लाई किया 10 कितना आ गया 480 ये आ गया 19680। ऐसा क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर एट द रेट ₹8 पर ड्रम। अच्छा, जब वो उसके यहाँ सामान पहुँच जाएगा, सामान को स्टोर में उतारेगा, उसके बाद ड्रम को वापस कर देगा, तब उस केस में उसको ऑर्डर वापस मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है GST 12% ऑन रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन ड्रम। अच्छा, यानी कि ये इस पे लगेगा 12% का GST, इस पे लगेगा 5% का GST, ऐसा इसका मतलब है। तो GST भी अपन क्या करना पड़ेगा प्लस, तो 1900 का 12% प्लस 480 का 5%, ऐसा 19,200 इंटू 12% M प्लस 480 इंटू 5% M प्लस MRC 2328। यह आया अपना कॉस्ट 2328 प्लस कर देता हूँ मैं 19,680। यह आया 22,008। इसका मतलब ये है। फिर अपन ऐड क्या करेंगे, फ्रेट को अपन करेंगे ऐड। खुद बोल रहा है बेचारा कितना फ्रेट था, 280 ऐड कर दो, सॉरी 240 ऐड कर दो, ये 240। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, इनवाइस एट द रेट 2.5% ऑन नेट इनवाइस वैल्यू पेड बाय परचेसर। तो भाई वो भी कर देंगे अपन, नेट इनवाइस वैल्यू पेड बाय परचेसर। तो नेट इनवाइस वैल्यू किसको बोलते हैं हमको अच्छे से मालूम है, ये था, इसमें ऐड किया GST। ठीक है, नेट इनवाइस वैल्यू आया। तो जो नेट इनवाइस वैल्यू था है ना, उसमें हमको देना पड़ेगा इंश्योरेंस। यानी देखो ये सप्लायर क्या किया होगा, इनवाइस बनाया, इनवाइस बना के डाला होगा अपन भेजने के लिए ट्रेन में या ट्रक में, जिसमें भी इस पे लगा होगा अपना इंश्योरेंस। कितना लगा 2200 इंटू कितना परसेंट बोला है 2.5%, तो 2.5%। कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो सब बता ही रहा है, करना क्या है इसमें ये आया 550। कुछ क्वेश्चन कितने अच्छे होते हैं। तो 22088 प्लस 240 प्लस 550.2 कितना आया 22798.2। और भी कोई कॉस्ट है क्या, हाँ, स्टोर ओवरहेड अप्लाइड 5% ऑन टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। यानी क्या होगा मालूम है, ये सब सामान, ये सब देखो, नेट इन्वेस्ट निकाला, फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सामान पहुंच गया उसके यहाँ। उसके यहाँ पहुँचने के बाद ये सब सामान कहाँ पे डालेंगे हम लोग, स्टोर में डालेंगे, है कि नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हाँ, आप मान लो एप्पल लेकर आए, एप्पल लेकर आए आप तो क्या करते हो, आप एप्पल किस में लाते हो, कैरी बैग में लेकर आते हो। घर आए, एप्पल पैक को निकाले और डाल दिए, कैरी बैग से निकाल कर डाल दिए फ्रिज में, कैरी बैग को आप वहीं रख देते हो। वैसे ही इन लोग ड्रम को कहीं पे रख देंगे या फिर ड्रम को यहाँ पे वापस कर देंगे। वापस करने के बाद कहाँ पे बाकी सामान कहाँ पे रहेगा, स्टोर में।
तो आप एप्पल लेकर आए तो क्या किए, एप्पल को डाल दिए यहाँ फ्रिज में, एप्पल आ गया फ्रिज में, जो कैरी बैग है उसको कहीं साइड में कर देते हो, सिंपल। अब खर्चा लगना चालू होता है, किसका खर्चा लगना चालू होता है, स्टोर का। उसके पहले किसका खर्चा लगा था, कैरी बैग का, ऐसा। तो वैसे ही यहाँ पर जो ड्रम का खर्चा था वो वापस हो जाएगा बोल रहा है, तो माइनस कर देंगे ड्रम का। कितना था ड्रम को रिटर्न किए तो 48 ड्रम था, रिटर्न किए तो कितना मिलेगा बोल रहा है यहाँ पर, कहाँ गया, क्रेडिट अलाउ ऑन रिटर्न ऑफ ड्रम कंटेनर, कितना बोल रहा है 8, ये 8। चलो माल जैसे पहुँच गया, ड्रम वापस कर दो, 48 इंटू 8 कितना आया, 384, 384, 384, अरे 384, तो 22798.2 प्लस 384, यह आया 23,182.20, ऐसा इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टोर वट 5%। अब देखो मैं जो बताया, एप्पल रख दिए फ्रिज में, वैसे ही अपने सामान रख दिया अपने स्टोर में। स्टोर में यानी फ्रिज में रखोगे तो फ्रिज से खर्चा चालू, यहाँ लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल। स्टोर में डालोगे तो स्टोर का खर्चा चालू। स्टोर खर्चा कितना बोल रहा है, 5%, तो स्टोर ओवरहेड कर देंगे अपन 5%, तो निकाल लेंगे अपन 23,182 जो भी आ रहा है उसका। उफ, अपने ऐड कर दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, 22,798.2 माइनस 384 कितना आया, 22,414.2, या आया 22 मैं वही सोचा कि एक अमाउंट ज़्यादा कैसे आ रहा है, 414.2। स्टोर और निकाल लेंगे इसका 5%, है ना, इसका डायरेक्ट निकाला था 5%, 5% है ना, हाँ 5%, इंटू करूँगा 5%, कितना आया 1120.71। सबको अपन जोड़ देते हैं, जोड़ने कितना आ रहा है, 23,534 पॉइंट, पॉइंट को फिलहाल करते हैं साइड में। आंसर कहाँ है भाई, हाँ 534.91, ठीक है, हो गया सॉल्व, है कि नहीं, इतना सिंपल था, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो अब करते हैं अपन आगे। ये क्या लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 18 में, डायरेक्ट देख लेंगे क्या निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो कुछ है ही नहीं, क्या है 12th वाला है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैसे निकालते हैं, ओपनिंग था अपना 10,000, परचेस हमने किए 52,000, साल के आखिर में कितना बचा 60,000, तो ओपनिंग था 10, परचेस किया 62, टोटल हमारे पास कितना हो गया था 62, है ना, परचेस किए 10, 10 ओपनिंग, परचेस 52, टोटल हो गया 62, 6,000 बचा, मतलब कि आपने 56,000 क्या किया कंज्यूम, ठीक है, ये किया 56,000 आपने कंज्यूम, सिंपल है। उसके बाद क्या डिवाइड करेंगे अपन, एवरेज स्टॉक, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, तो 56,000 बाय कितना, 16/2 8,000, 8×7=56, 7 टाइम्स आना चाहिए, ये आ गया 7 टाइम्स। क्या था ये क्वेश्चन, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, 19 + 27, है ना, इसको निकाल के दिखाता हूँ मैं, फिर यहाँ पे एवरेज स्टॉक कर देंगे, तो 9 + 27 माइनस 11 25, समझ में आया कैसा आ गया होगा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, या 25, एवरेज कितना आ जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, यानी 9 और 11 कितना हुआ 20, 20/2 10, 2.5, 2.5 क्या क्वेश्चन था ये, अरे ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी फटाफट करके दिखाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 19, फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटीज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या बोल सकते हैं इसमें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि भाई एक बार में कितना ऑर्डर दे। क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बहुत बार पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये कितना आ गया, ए मिल गया हमको। परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अच्छा ये ठीक है, परचेज प्राइस मिल गया। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट, ये मिल गया सी, तो ए मिल गया, ओ मिल गया, सी मिल गया, ठीक है। फिर इससे तो क्या निकल जाए हमको मालूम है, ईओक्यू से निकल जाएगा। डिटेल ऑब्जेक्ट टाइम लिखा हुआ है, एवरेज लिखा हुआ है 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, मिनिमम 6 डेज,
इमरजेंसी परचेस में लगेगा 4 डेज, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन कितना लिखा हुआ है, एवरेज लिखा हुआ है 15 और मैक्सिमम लिखा है 20, तो इस पर मिनिमम भी आ जाएगा ना है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम मिनिमम का। जैसे कैसे निकल, देखो ऐसे देख के आपको मालूम चल रहा होगा कि भाई मिनिमम कितना है यहाँ पर 10, मैक्सिमम 2 कितना हुआ 30/2 कितना आया 15, है ना, ये तो देख के मालूम चल रहा होगा। मान लो और कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मालूम होना चाहिए। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, ठीक है। तो एवरेज कितना दिया हुआ है 15, मैक्सिमम कितना लिखा हुआ है 20, मिनिमम नहीं मालूम तो लिख लेते हैं x, यहाँ लिख लिया हमें 2, कितना हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 30 प्लस यहाँ माइनस में आ जाएगा 20 इक्वल टू कितना आ गया x, 10 आ गया अपना एवरेज, ठीक है। चलो बच्चों वाला है तो चलो सबका फार्मूला आपको मालूम होगा ही प्यारे बच्चों। री ऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या है, री ऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मालूम है। दूसरा मैक्सिमम लेवल का फार्मूला मालूम होगा, मैक्सिमम लेवल हमारे पास आर वेल पड़ा हुआ था, री ऑर्डर लेवल पड़ा हुआ था, हमने तुरंत ऑर्डर दिया मतलब री ऑर्डर क्वान्टिटी, इसको हम ई ओ क्यू भी बोलते हैं। री ऑर्डर लेवल समझ में आ रहा, री ऑर्डर लेवल इस लेवल में पहुंच गया तुरंत हमने ऑर्डर दिया तो ई ओ क्यू, लेकिन तकलीफ क्या थी, जो यूज़ हो रहा था क्या हो रहा था, मिनिमम हो रहा था, तो मिनिमम यूसेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम, ऐसा। तो मैक्सिमम लेवल मतलब आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू या ई ओ क्यू माइनस करेंगे मिनिमम, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा मैक्सिमम। तो सिंपल सी बात है कि नहीं, देखो मैक्सिमम और ऑर्डर आपने दे दिया, लेकिन यूज़ कैसा हो रहा है मिनिमम है ना, तो अपने आप क्या आ गया वो मैक्सिमम, एकदम कॉमन सेंस। फिर मिनिमम लेवल क्या लिखा है, मिनिमम लेवल, फिर इसको मिनिमम लेवल किसको बोलेंगे हम लोग, मिनिमम लेवल किसको बोलेंगे, एकदम कम से कम लेवल बचा हुआ है। हमने देखो जब हम लोग री ऑर्डर लेवल में पहुँचे, है ना, री ऑर्डर लेवल हमारा पहुँच गया री ऑर्डर लेवल, लेकिन जो यूज़ हो रहा है कैसे यूज़ हो रहा है वो एवरेज, कैसे यूज़ हो रहा है, एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम, ऐसा। फिर डेंजर लेवल, नाम ही इसका क्या है डेंजर, डेंजर लेवल, एकदम डेंजर लेवल में कैसे पहुंच गया अपन कि भाई एवरेज यूज़ हो रहा है हमारा, एवरेज यूसेज हो रहा है ना, एवरेज यूसेज हो रहा है। उसके बाद मतलब देखो क्या होता है कि यूसेज में जो कंट्रोल नहीं ना, ऑर्डर आता है सामान जाते रहता है, तो एवरेज यूज में कंट्रोल होता है किसी का, नहीं यूज़ तो हमारा एवरेज हो रहा है। लेकिन प्लस क्या बोलेंगे अपन, इंटू क्या करेंगे अपन, जब डेंजर लेवल में पहुंचते हैं तो हम लोगों को पूरी कोशिश रहती है कि सप्लायर को बोलेंगे भाई जल्द से जल्द भेज, भले थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा ले ले, ऐसा एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे अपन, एमरजेंसी लीड टाइम, एमरजेंसी लीड टाइम, ठीक है। तो देखो आर वाले के लिए क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी है मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। तो निकाल लेंगे मैक्सिमम यूसेज रेट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, इसको मिटा लेता हूँ मैं, ये मैक्सिमम कितना लिखा 20, ये लिखा 20 और मैक्सिमम टाइम कितना लिखा 15, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 इंटू 15 कितना आया 300, क्लियर। फिर क्या आया मैक्सिमम में आया, तो मैक्सिमम में मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ ना, आप लोगों को थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं। देखो मैक्सिमम लेवल को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, री ऑर्डर लेवल कितना आ गया 300 प्लस ये आर ओ क्यू यू क्यू भी निकाल लेते हैं अभी, ठीक है, ये निकाल लेंगे अभी, नीचे निकल जाएगा। फिर मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम, तो मिनिमम यूसेज रेट कितना था प्यारे बच्चों, अभी निकाले थे अपन यहाँ पर 10 मिनिमम यूसेज था, हाँ 10 ही एवरेज था ना ये, सॉरी यहाँ निकालने थे मिनिमम, ये लिखा x, ये लिखा मिनिमम। तो मिनिमम कितना आया था प्यारे बच्चों 10, या कि मिनिमम यूसेज रेट इंटू करेंगे मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम कितना था यहाँ पर, एवरेज था 10, मैक्सिमम था 15, अच्छा इसका भी नहीं दिया था कि मिनिमम, तो चलो नबी समझ में आ गया। मिनिमम कितना निकलेगा अपना यहाँ पर 15 प्लस 5 कितना आ जाएगा 20/2 कितना आ जाएगा 10, तो मिनिमम कितना आ जाएगा 5, तो ठीक है यहाँ पे कर देंगे अपन 5, सिंपल। ये अपन को यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन, ये वाला आर ओ क्यू या ई ओ क्यू, तो निकाल लेते हैं ई ओ क्यू, फॉर्मूला तो मालूम है 2 इंटू ए ओ सी, तो 2 इंटू ए कितना आ जाएगा यहाँ, ये कितना लिखा है यहाँ पर 5000, ये लिखा 5000, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट 20, ये लिखा 20, यहाँ लिखा है ना 20, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर देखो लिखा है 20, सी मतलब क्या कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये पर यूनिट लिखा हुआ है, कितना लिखा है 5, ये किया 5, सॉल्व कर लेंगे अपन 2 इंटू 5000 इंटू 20/5 अंडर रूट
कितना आया 200, कितना आया 200। तो चलो यहाँ पर मैं लिख देंगे अपन 200। करते हैं सॉल्व। 300 + 200 कितना आया 500, 500 - 50 कितना आ गया 450। तो रीऑर्डर लेवल आया था 300 और मैक्सिमम लेवल आया 450। रीऑर्डर लेवल 300, मैक्सिमम लेवल आया 440। ये मिनिमम यूसेज कितना था 10 × 6। ये कहाँ गलती, चलो अभी चेक कर लेते हैं कहाँ गलती है। अच्छा लिखा क्या था क्या मिनिमम, ओफो मिनिमम तो लिखा था 6 डेज, क्या यार। चलो ये कितना आया 440, मिनिमम लिखा हुआ था, मेरे को लगा मिनिमम नहीं लिखा होगा करके मैं निकाला, मिनिमम तो लिखा हुआ है 6, कोई बात नहीं। फिर अब क्या लिखा है यहाँ पर, मिनिमम लेवल निकालना है अपन को, तो क्या करेंगे अपन ROL, ठीक है। रियल लेवल कितना आया था अपना 300, ये लिखा मैं 300, ठीक है। फिर माइनस क्या करेंगे अपन, एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम। तो एवरेज यूसेज रेट कितना लिखा था अपन को यहाँ पर, रेट ऑफ कंजम्पशन 15 है ना, और एवरेज लीड टाइम कितना लिखा था 10। तो 15 × 10, तो 300 - 150, ये आया 150। तो मिनिमम लेवल आ गया 150, मिनिमम लेवल कहाँ चले गया, ये आ गया 150। इसके बाद क्या बचा भाई, डेंजर लेवल भी निकाल लेते हैं। इसका भी थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ना, ये तो क्या है आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्या मालूम। तो चलो डेंजर लेवल, एवरेज यूसेज रेट कितना आ जाएगा, एवरेज यूसेज, तो उसको निकाल लेंगे अपन। और यहाँ पर एवरेज देखते कितना लिखा है यहाँ पर, एवरेज यूसेज रेट ये लिखा है 15, ये लिखा 15 इंटू करेंगे अपन एमरजेंसी लीड टाइम, एमरजेंसी कितना लिखा हुआ है 4, ये 4, इट कम्स टू 60, ठीक है। और क्या था ना, एकदम सिंपल, कितने बार कर चुके हैं, वही। हाँ चलो अब करते हैं 20। क्या लिखा है, मेसर्स ट्यूब लिमिटेड आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ पिक्चर ट्यूब फॉर टीवी के लिए जो पिक्चर ट्यूब है वो कंपनी बनाती है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर 2021। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, मतलब मार्केट की डिमांड है, कितनी डिमांड है मार्केट की 2000 ट्यूब। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹100 पर ऑर्डर। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम। कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स 500 पर ट्यूब। नॉर्मल यूसेज क्या लिखा हुआ है 100 ट्यूब्स पर वीक, यानी कि आप समझो मेरी बात को कि जो कंपनी है पर वीक में कितना ट्यूब यूज़ करती है 100, ये है उसके नॉर्मल यूज़, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, ये मार्केट की डिमांड है। अब मार्केट में हम अकेले प्लेयर है होंगे क्या, नहीं, कई सारे प्लेयर होंगे, ठीक है। तो अब नॉर्मल यूज़ जो कंपनी कितना करती है 100 ट्यूब पर वीक में। साल भर में कितने वीक होता है 52 वीक होता है। तो साल भर में कितना यूज़ होगा 5200, ठीक है। मतलब साल भर में कितना यूज़ होगा 5200 ट्यूब यूज़ होगा। लेकिन अपन नॉर्मली इस हिसाब से करें कि भाई मंथली डिमांड बच्चा कई बार कर देगा इंटू 12 लिख देगा 2024। तो दोस्तों देखो ये 2024 यानी हाँ 24,000, ये क्या है मार्केट की डिमांड है। लेकिन हम कितना सप्लाई करते हैं देखा जाए तो 5200 ऑन एन एवरेज, 5200 ऑन एन एवरेज, क्लियर है। अब मार्केट डिमांड तो भाई 1 करोड़ 1 लाख भी होगी, तो हम कितना सप्लाई कर रहे हैं हमारी बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसका मतलब ये है, क्लियर हुआ। फिर लिखा है मिनिमम यूसेज कितना लिखा हुआ है 50 ट्यूब पर वीक, मैक्सिमम यूसेज 200 ट्यूब पर वीक, लीड टू सप्लाई मिनिमम 6, मैक्सिमम 8, तो एवरेज कितना हो जाएगा 7। समझ में आया कैसे 7, 8 + 6 + 8/2, 14/2 क्या हो गया 7, ये क्या हो गया एवरेज। फिर क्या बोल रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसकी प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर क्या लिखा है इफ़ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट, ये बहुत पहले अपन निकाल लेंगे, मान लो EOQ कैसे निकलेगा 2 × AOC, 2 लिखा, ए में कितना लिखा 5200, ओ में कितना लिखा मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कहाँ गया ये 100/CCPUPA, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या लिखा है इन्वेंट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ ट्यूब, तो 500 × 20% कितना आ जाएगा 100, ये लिखा 100 ऐसा।
2 × 5 2 0 × 100/100 अंडर रूट कितना आया 101.98, मतलब ले लेंगे अपन 102 ट्यूब। ऐसा लिख लेता हूँ मैं 102 ट्यूब अप्रॉक्स, ट्यूब लिख लिया हमें अप्रॉक्सीमेट में। सिंपल सी बात है भाई। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब क्या लिखा है, अगर सप्लायर बोल रहा है कि भाई आप 102 ट्यूब 102, अब क्या मतलब इसका मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम 102 102 102 का ऑर्डर देते रहेंगे। लेकिन सप्लायर क्या बोलता है कि भाई आप जो है क्वार्टर में 1500 ट्यूब मंगवाओ, हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। अब आपसे ये सवाल है कि क्या हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम क्या है कॉस्ट अकाउंटेंट, हमको शॉप का ऑनर क्या बोलेगा कि भाई सप्लायर हमको बोल रहा है कि क्वार्टर में क्या 1500 मंगवाओ, है ना, और आपको कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अपन ऊपर भी पहले भी कर चुके हैं। ये बहुत सिंपल है, वे बहुत 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 सिंपल है। करना कुछ भी नहीं है, पहले क्या निकालते हैं अपन, परचेस कॉस्ट निकालते हैं, है ना। जैसे हम निकालते हैं ना टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट अपन दोनों तरह से निकाल लेते हैं, फिर क्या कर लेंगे कंपेयर। टोटल कॉस्ट किसके हिसाब से निकालेंगे अपन, परचेस कॉस्ट पर एनम प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस कैरिंग कॉस्ट पर एनम। ठीक है, मैं फटाफट समझाता हूँ, बार बार फार्मूला नहीं लिखता। तो क्वार्टरली क्या बोल रहा है 1500 यूनिट, हमको तो साल भर में कितना चाहिए 5200 चाहिए साल भर में, कितना चाहिए 5200 चाहिए साल भर में, क्लियर। तो लिखा मैं, अच्छा पहले ईओक्यू की बात करते हैं ना, पहले करते ईओक्यू बाद में वो देखेंगे। तो परचेस कॉस्ट पर एनम 5200 साल भर में चाहिए, इंटू 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ ट्यूब 500 पर ट्यूब, लिखा मल्टीप्लाई किया 500 पर ट्यूब, ये काम खत्म हुआ परचेस कॉस्ट का, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमको साल भर में कितना चाहिए, हमको साल भर में चाहिए 5200, कितना चाहिए 5200, हम एक बार में कितना मंगवाएंगे 102, ये निकल जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 100, मल्टीप्लाई किया 100, प्लस क्या करेंगे अपन CCPUP मतलब एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आएगी, हम एक बार में ईओक्यू में कितना मंगाएंगे 102, तो 102 मंगाएंगे, ऑन एवरेज कितना आएगा 51 इंटू, सब लॉजिक बता चुका हूँ तो फटाफट बता रहा हूँ, इंटू 100। ठीक है, 5200 इंटू 500, छोड़ो डायरेक्ट नीचे देखते हैं कहाँ गया ये, 26,10,200, 26,10,200 अपने कौन सी क्वान्टिटी थी अपनी, अब ये बोल रहा है कि 1500 मंगवाओ एक बार में। तो चलो 1500 मंगवाएंगे तो क्या होगा, लिखा मैं ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 1500, तो क्या होगा देखो साल भर में कितना मंगाना है 1200, 1500 मंगाऊँ तो कितना पड़ेगा 500 रुपये का नहीं पड़ेगा, इंटू कितना बोल रहा है यहाँ पे 5% का डिस्काउंट, मतलब 95%, तो अल्टीमेटली निकल जाएगा अपना। ठीक है, फिर प्लस करेंगे अपन, साल भर में मंगवाना है 1200, एक बार में मंगाएंगे 1500, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 100, प्लस अब यहाँ पर एक बार में कितना मांगेंगे 1500, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी 1500/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज, कैसा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 5200 इंटू यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, अब निकालते हैं ना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब पर यूनिट का कॉस्ट कितनी हो गई 500 इंटू 95%, ये हो गई पर यूनिट कॉस्ट, इंटू करेंगे पर एनम। पर एनम कितना है यहाँ पर, कहेंगे भाई कहेंगे 20% पर एनम, ये किया 20%, ऐसा कितना हो जाएगा 500 इंटू 95% इंटू 20%, ये आ गया अपना 95। हो गया सॉल्व, कितना आ रहा है भाई 25,61,650, 25 लाख एंड 25 लाख 41,650। और दोस्तों आप कैलकुलेटर में करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 25,41,596, ये क्यों आ रहा है हल्का सा अंतर है 650, क्योंकि अपन क्या किया यहाँ पर डायरेक्ट कर लिए। ठीक है, यानी 5200 कितना किया अपन 3.46, पर ऑर्डर तो इस फॉर्म में नहीं जाएगा, ऑर्डर कैसे जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट जाएगा यहाँ पर 4 ऑर्डर, कितना जाएगा डायरेक्ट 4 ऑर्डर। क्लियर है, ये बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो बस बाकी का लास्ट में 1500/2 इंटू 95, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखोगे, ये आपको बात बताना था और समझाना था, इसलिए क्वेश्चन को बताया, नहीं तो बताता भी नहीं। क्लियर हो गया, तो करके दिखाता हूँ आपको 5200 इंटू 500 इंटू 95%, ये अपना आया यहाँ पर, कलर कर लेता हूँ चेंज, कलर ये हो कर लेता हूँ 24,70,000 यहाँ पर आया, प्लस ये 4 इंटू 100 कितना आया
400 प्लस ये कितना आया था 750 इंटू 95 71250 तो बस 24,70,000 प्लस 400 प्लस 71250 यह आया अपना इतना 25,41,650। क्लियर हो गया दोस्तों। अच्छा और क्या बचा हुआ है? ओहो रीऑर्डर लेवल में प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये रीऑर्डर लेवल क्या था? मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूसेज रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ। ये मैक्सिमम कितना दिया हुआ है 200, मैक्सिमम लीड टाइम में 8, कितना हो जाएगा 1600। 200 इंटू 8 कितना आ गया 1600 ट्यूब। फिर क्या लिखा है यहाँ पर मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला अपन को मालूम है, मिनिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल को यहाँ पर लिखेंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस करेंगे एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल कितना आया था अपना 1600 माइनस एवरेज यूसेज रेट, एवरेज यूसेज रेट है नॉर्मल 100 और 700 क्वेश्चन में दिया हुआ है ना सब कुछ। एवरेज कितना है 700, ये 7 और ये आ गया 7, तो यहाँ पर 1600 माइनस 700 कितना आया 900, 1600 900 ठीक। फिर क्या निकालना है अपन को मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे अपन? हम जैसे ही रीऑर्डर लेवल में पहुँचे यहाँ पर, तो जैसे हम पहुँचे यहाँ पर तो हम देंगे ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर देंगे? रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर EOQ। क्वेश्चन में कितना दिया था EOQ फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे कितना मंगा रहा है। चलो फिलहाल EOQ कितना दिया हुआ है, ऑर्डर तो फिलहाल अपन ये देंगे है ना, लेकिन अपन फॉर्मूले के लिख रहे हैं कुछ यहाँ पर। उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे EOQ लिया है ना। चलो तो EOQ कितना लिखा है 102 आया था EOQ, प्लस करेंगे 102। तो मैक्सिमम लाइन तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम को माइनस करना पड़ेगा, मिनिमम यूसेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनिमम लीड टाइम कितना है यहाँ पर, ये 6 मिनिमम लीड टाइम, और मिनिमम यूसेज रेट कितना था यहाँ पर 50 इंटू 6 300, 50 इंटू 6 300, तो क्या 1702 माइनस 300 1402 आगे 1402। ठीक है चलो ख़त्म। थैंक यू सो मच।